नमस्कार, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य की जिसे अक्सर हम सिर्फ एक त्योहार समझकर बना लेते हैं, पर उसका आध्यात्मिक महत्व है क्या? ये आज समझेंगे। मकर संक्रांति वह पावन समय है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह सिर्फ ऋतु परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि ठंडे, निराश और उदास मन से निकलकर ऊष्मा, उत्साह और आनंद की ओर बढ़ने का समय आ गया है। आध्यात्मिक रूप में इसका अर्थ है डिप्रेशन, नकारात्मक और हताशा को छोड़कर आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर बढ़ने का। मकर संक्रांति पर हम पतंग भी उड़ाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उत्तर भारत में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन हम पतंग उड़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इसका गहरा अर्थ क्या है? पतंग हमें सिखाती है कि जीवन में खूब ऊंचा उड़ो, साहस और उत्साह के साथ आगे बढ़ो। लेकिन याद रखो, पतंग की डोर हमें याद दिलाती है कि अनुशासन, नियम और आत्मनियंत्रण से जुड़े रहना जरूरी है। और जब दो पतंगे उलझ जाती हैं, तो डोर ढीली की जाती है। यह सिखाती है कि रिश्तों में झगड़ा हो तो ढील देना सीखो, ताकि रिश्ते टूटे नहीं, बचे रहें, क्योंकि ज्यादा खींचने से कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। और मकर संक्रांति पर हम तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाते हैं। यह क्या संदेश देते हैं? महाराष्ट्र में मकर संक्रांति को कहा जाता है तिल गुड़ के लड्डू हमें सिखाते हैं कि मीठा बोलो मीठा बनो। तिल अलग अलग आत्माएं और गुड़ मिठास और एकता। इसका संदेश है कि जब हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहें। शाही स्नान का आध्यात्मिक अर्थ। मकर संक्रांति पर लोग गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में शाही स्नान करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह सिर्फ जल स्नान नहीं है, बल्कि ज्ञान स्नान है। यह ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य से। जब आत्मा इस ज्ञान और योग की अग्नि में स्नान करती है तो पाप जल जाते हैं, आत्मा पवित्र और दिव्य बन जाती है। यही सच्चा शाही स्नान है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि पुराने दुखों को छोड़ो, नए जीवन की ओर बढ़ो। मीठा बोलो और ऊंचा उड़ो। अनुशासन और प्रेम वह अपने परम पिता परमात्मा से जुड़े रहो। ज्ञान से आत्मा को पवित्र बनाओ। ओम शांति।